लाईव्ह महाराष्ट्र, हा तुमची साथ आमची। अंधेरी मरोळ येथील नारायणा ई टेक्नो स्कूल फी वाढीविरोधात शाळेतील पालकांनी नारायणा या शाळेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर एक दिवसीय धरणे आंदोलन व उपोषण केले। पालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार शाळेने पहिल्या वर्षी वेगळी फी घेतली, तर पुढल्या वर्षी शाळेने 30% फी वाढवली। पीटीए आणि शाळा प्रशासनाने एकच फी स्ट्रक्चर ठेवले आहे। सध्या नवीन फी स्ट्रक्चरल वेगळी फी आणि जुन्या पालकांकडून जुनीच फी घेण्यात येत आहे। या विरोधात आंदोलन केले। पाहूया एक विशेष भाग आपले प्रतिनिधी सत्यम सिंह यांच्यासोबत। देखिए, नारायण ई टेक्निको स्कूल मरोल का जो इशू है और जो विनीत सिंह और बाकी सब पेरेंट्स यहाँ पर उपोषण पे बैठे हैं, एक तो कोई भी फी ये स्कूल के प्रिंसिपल या मैनेजमेंट नहीं तय करेगी, वो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन तय करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, ये एक्ट है, और इसलिए पीटीए में तय की गई फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही फीस लेना चाहिए, लेकिन स्कूल उससे ज़्यादा लेती है। ये एक शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि कुछ बच्चों को कम फी है, किसी को उससे ज़्यादा है, किसी को और भी ज़्यादा है। ऐसे 3-3, 4-4 अलग अलग फिगर्स एक ही क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे फीस भर रहे हैं, तो ये भी डिस्पैरिटी है। और इसलिए ये दो मुख्य बातें थी। अन्य भी कई इश्यूज होते हैं, लेकिन आज क्योंकि अगले साल के एडमिशन का प्रोसीजर शुरू हुआ है और इसीलिए तुरंत फीस के बारे में हमारी बात हुई। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज हमने गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी बात किया और दोनों को हमने 4 दिन का समय दिया है। स्कूल को भी 4 दिन का समय दिया है और डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी 4 दिन का समय दिया है, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने भी उनको आदेश दिए थे कि ये स्कूल का मैटर जल्दी सॉल्व करो। और इसलिए अगले 4 दिनों में अगर ठीक ढंग से डिसीजन नहीं होता है तो आंदोलन को और तीव्र हम करेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ताकत और विजडम विल प्रिवेल, और सभी ऑफिसर स्कूल के ऊपर नहीं तो हम कार्रवाई करने की मांग करेंगे। स्कूल प्रशासन इस पर मान्य करेगी? सर देखिए, गवर्नमेंट हमारे साथ है। आमदार साहब स्वयं यहाँ पर आए हैं और उनका आदेश हुआ है डिपार्टमेंट को, स्कूल को, और उनकी जो हमारी मदद रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे आमदार साहब के नेतृत्व में, सुनील भाई यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में हमें यहाँ पेरेंट्स को नारायण ई टेक ने जो स्कूल है, सारे पेरेंट्स को निर्णय अवश्य मिलेगा। अगर नहीं मांग पूरी की गई तो क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? तो आगे जिस तरीके से हमारा डायरेक्शन रहेगा, पराग सर हमारे जो नेतृत्व करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने हमें गाइड करेंगे, उस तरीके से हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से यहाँ पर विनीत सिंह ने यहाँ पर सभी पेरेंट्स लोगों को लेकर आज का ये जो 1 दिन का धरना यहाँ पर रखा था, और यहाँ के विले पार्ले के आमदार, उन्होंने इस 2-3 महीने में इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से उसका फॉलोअप किया, और मुझे लगता है कि सोमवार तक इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। क्योंकि विनीत सिंह ने यहाँ पर इस स्कूल के लिए बहुत अच्छे विषय लेकर यहाँ पर धरना रखा है। इसके पीछे पूरा अंधेरी भारतीय जनता पार्टी, इसको हम लोग कहीं भी पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते हैं। ये पेरेंट्स का विषय है, यहाँ के लोकल लोगों का इशू है, बच्चों का विषय, भविष्य का विषय है, और करप्शन का भी विषय है कि जिस तरीके से एक ही वर्ग में बैठने के बाद अलग अलग फीस लेना, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। पीटीए का डिसीजन होने के बाद भी उस डिसीजन को ट्रस्ट या जो भी प्रिंसिपल है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है समाज को आईना दिखाने का विनीत सिंह ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर। और आने वाले दिनों में अगर यहाँ पेरेंट्स कम पड़ेंगे तो अक्खी अंधेरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन इस आंदोलन को पूरा करके ये बच्चों को और पेरेंट्स को न्याय देकर ही ये विषय खत्म होगा। आप लोगों की टीम ने जब प्रिंसिपल से मुलाकात की तो किस तरह का रवैया था उनका? देखिए, उनका रवैया इतना गंभीर था नहीं, जितना उन्होंने बोलना चाहा उतना बोला, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो उनको कोई इसका सीरियसनेस था नहीं, रूडली तरीका था। और जब उनको मालूम है कि 2 महीने 3 महीने से विषय चालू है या साल भर से विषय चालू है, और लोग अगर इसके अंदर एक्टिवली पार्ट लिए हुए हैं, रोज विषय चल रहा है, उसके बाद भी ट्रस्ट का एक आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी मस्ती है कि सबसे। लाईव्ह महाराष्ट्र, हा तुमची साथ आमची।